राधा स्वामी जी। साखी कर्म का विधान। उस दिन प्रातःकाल द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते हुए एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी। वह हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुरानी होने के कारण उसी समय फट गई। तन ढकने में मुश्किल खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा था। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा। वह निर्लज बनकर कैसे खड़े रहें। उसने कुछ दूर पर उसी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे अपने को छिपा लिया। जब रात हो जाएगी तब अंधेरे में अपनी कुटिया पर जाने का उसका इरादा था। द्रौपदी ने ये सारा दृश्य देखा और साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती ना थी, सो अपनी धोती फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और आधी को लेकर उस झोपड़ी के समुच पहुंच गई जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताश्री, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी साड़ी फाड़कर लाई हूँ। इससे आप अपना तन ढकें, घर चले जाएं। आधी में मेरा भी काम चल गया। साधु की आंखों से आंसू आ गए। उसने कपड़ों के टुकड़े को ले लिया, पहना और घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देते कह गया कि प्रभु सदा तुम्हारी लज्जा को ढका रहे। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भारी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गए। द्रौपदी के अपशब्दों का बदला लेने के लिए वही सूझी रही थी। द्रौपदी ने इस विकट संकट में प्रभु को पुकारा जो शेष शैया पर सोए थे। नारद ने उन्हें जगाकर कहा, भक्त की पुकार सुनिए, उसकी सहायता का प्रबंध कीजिए। उनकी आंखों से प्रभु ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना हैरानी में डालता हूँ। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ। उसके पुण्य होंगे तो उसके बदले में मिल जाएगा। नारद जी ने अत्य ध्यान होकर देखा तो विदित हुआ। द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़कर दान दी थी। वह टुकड़ा अभ्यास समेत बढ़ते बढ़ते घट्टे जितना हो गया। प्रभु ने कहा, हम किसी के पुण्य का प्रतिफल समय पर क्यों नहीं देंगे। गरुड़ पर चढ़कर वस्त्रों का गट्टा लिए कौरवों की सभा के समुच पहुंच गए। दुशासन वस्त्र खींचता गया। भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाले थक गए। वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज का कपड़ा मिल गया। यदि मनुष्य ने स्वयं का कुछ ना किया हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करें किसी बेबस मनुष्य के काम आए। अपने सद्गुरु के हुक्म में रहते हुए, भजन सिमरन करते हुए हमेशा किसी के लिए इस मृत्यु लोक को अलविदा कहें। रात दिन कमाई करो, 24 घंटे मेहनत करो। मैं एक बार भी आपको रुकने के लिए नहीं कहूँगा। बेशर्ते वो कमाई इकट्ठी करना जो परमात्मा के घर आपके साथ जाए। यहाँ की कमाई तुमसे तेरे घर वाले छीन लेंगे कि फिर परमात्मा के घर क्या ले जाओगे। परमात्मा को अपना क्या मुंह दिखलाओगे। इसलिए संसार की कमाई के साथ साथ परमात्मा के नाम सिमरन की कमाई भी इकट्ठी कर लो। समय भागता जा रहा है। मौत तुम्हारे नज़दीक आ रही है और तुम अपने जन्मदिन मना रहे हो। अपने आप को और मौत को धोखा दे रहे हो। मौत ने फिर आ जाना है। मेरे लिए मेरा घर ही सत्संग भवन है, क्योंकि मेरे सद्गुरु ने जो निरंकार का ज्ञान दिया है वह ज्ञान ऑलरेडी हर जगह मौजूद है। जितना सत्संग भवन में वह ज्ञान मौजूद है उतना हर जगह और मेरे घर में एक एक सदस्य के अवेलेबल है। तो क्यों मैं घर को सत्संग भवन नहीं बनाता। इतना मैं सत्संग भवन में जाने के बाद संतों से प्यार से पेश आता हूँ। उनके चरणों में दिल से गिरकर नमस्कारी करता हूँ। उनकी सेवा तन मन से
नम्रता से करता हूँ, क्या मैं उतनी सेवा, उतना प्यार, उतनी नम्रता मेरे घर रूपी भवन में करता हूँ या नहीं? यदि घर में सदस्य मुझ पर खुश ना हैं, मुझ पर दुखी हैं या मेरे स्वभाव के कारण दुखी हैं, तो सत्संग में जाकर मैं भाग भाग कर यदि मैं सेवा करता हूँ तो ये गुरु को मंजूर नहीं। यदि मैं घर को सत्संग भवन बनाता हूँ और हर एक सदस्य को साथ संगत का रूप और ज्ञान का रूप देखकर हर एक सदस्य का सम्मान करता हूँ और घर से ही सत्कर्म और सेवा से जीवन व्यतीत करता हूँ, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।